भैया आपको बस इतना करना है कि जा दुकान वाले से कह दो कि जा तीनों को है ना कछू दे दो। अच्छा अच्छा वो बात है। दे भाई इन तीनों दे ना भैया ना। हाँ। ऐसे बोलो कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना इन तीनों को दे दो, पैसे मैं दूंगा। अच्छा एक मिनट भाई सुन, ये जो बोर्ड पे जो लिखा है ना वो इन तीनों को दे दे, हम पैसे दे देंगे। हाँ जी 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 मित्तल साहब कहिए। हाँ 2 लाख का कच्चे बनियान का ऑर्डर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। हैं मतलब नाड़े थोड़े लंबे कर दे, कितने 15 इंची और? नहीं कर देंगे, लेकिन थोड़ा पैसा और लगेगा ना सर। नहीं ऐसा मत कीजिए, हमेशा ऐसा ही करते हैं आप जी। अच्छा मतलब डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, 2 लाख का ऑर्डर मिला था। ये क्या कर रहे हो बे? अबे ओ साले बिरयानी खा रहे हो तुम लोग? कमाल कर रहे भैया, क्या आपने तो कहा था कि बोर्ड पे जो लिखा है हमें दे दिया जाए, इसने दे दिया। अब बस है ना पैसे चुका दो जल्दी से। अबे लेकिन बोर्ड पर तो चाय लिखा था। पढ़ो क्या लिखा है? कोई गर्मा गर्म बिरयानी खिला दो। ये लिखा था। साले धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ, है हमारे साथ। चल 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 देखा कैसे? अरे तिवारी जी क्या हो गया, क्यों आंख बुला हो रहे हैं बच्चों पे? ये क्या दे के ना भभूति जी, पहले जो वो भीख में चाय मांगने का बोर्ड लगाया तो फिर जब मैं हामी भर दी तो बोर्ड बदल दिया, आप साले बिरयानी खा रहे। एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। मैं तिवारी भैया क्या कितने गिरोगे आप? नाले में डूब के ना मर जाते यार। इतनी पलटी तो बंदर नहीं मारता जो जंगल में रहता है, जितनी जे मार रहे। अरे तुम्हारे तीनों का तो मुंह पे झूठ लिखा है। तिवारी जी अगर शक्ल से जज किया जाए तो जितनी मक्कारी कमीनापन जलालत आपके अंदर भरा हुआ है ना, किसी को नसीब नहीं होता। आपस की बात है। माफ कीजिएगा, आप बीच में काय फुदक रहे हैं? क्यों ना फुदके ये? क्योंकि एक गरीब को दर्द समझता है। तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर दोबारा गरीब बोला मुझे तो, समझा? देखिए आपको जिसका मुंह तोड़ना तोड़ दीजिए, लेकिन हम एक पैसा नहीं देंगे। भैया पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, आप भी भरने पड़ेंगे। आपने तो कहा था कि बोर्ड पे जो लिखा है इन्हें दे देना। तिवारी जी कोई अपनी जबान से कैसे फिर सकता है यार? अगर अब आपने एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, हमका मुंह तोड़ देंगे। विभूति सेठ डरने वाली कोई बात ना, कसम खा के कह रही हूँ इस दम बिरयानी में इस बुथनी वाले से ज्यादा दम है। अच्छा अब बोल है दम की नहीं? भैया जब तक हमें खाना खत्म करे ना तब तक 2-4 जड़ दो उनके मुंह पर। अबे ये काहे जड़ेंगे? क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब है। तुझसे मैंने मना किया था ना कि गरीब नहीं कहना, मुझे मना किया था ना बे। अरे तो ऐसा क्या गलत कह दिया? नल्ले ही तो है ना, भाभी जी के पैसों पर पल रहे हैं। क्या फर्क है आप में और इनमें? भाई साहब 100 रुपया प्रति प्लेट के हिसाब से 300 हो गए। ये ले मेरे बेटे, ये 400 पकड़। है तुम्हें 100 रुपए आपने हमारी चाय के दे दिए क्या? ये नहीं, 100 रुपए की ये नल्ला बिरयानी खाएगा। खा मेरे बेटे खा। तिवारी जी आपको इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। I'll make you pay for it। सुन बेटा, अंकल ने 100 रुपए दिए ना, लगा बढ़िया बिरयानी लगा हुआ रहता है, जरा एक्स्ट्रा लाइयो। हमको लड्डू के भैया से हो गया है प्यार। क्या अंगूरी जी। आई अनीता जी, हेलो अंगूरी जी, डायरेक्ट बात पे आती हूँ। मुझे आपकी बहुत बड़े मदद की जरूरत है। दिया ठीक बा, आप बताइए हम आपका क्या मदद कर सकते हैं? आप जानती तो है ना कि किसी का भी बिजनेस इस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ वो तो हमको पता है, बिजनेस तो किसी का भी अच्छा ना ही चल रहा है आजकल। लड्डू के भैया का भी ना कच्चा बनियान का धंधा अच्छा ना ही चल रहा है, लोग कच्चा पहनना ही बंद कर दिए हैं। What? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको पता है प्रभुति जी को हम सक्सेना जी का कच्चा चुराते हुए देखे। What? This Vipuna will kill him one day। हाँ उनको बाद में किल कीजिएगा। आप कुछ बोलने आई थी ना?
एक्चुअली क्या है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसमें पैसे डालने के लिए आज एक इन्वेस्टर आने वाला है, लेकिन वो सब कुछ आज के मीटिंग पर डिपेंड है, तो मुझे आपके पकाने के स्किल्स की जरूरत है। हाँ दिया, आपका मतलब ये है कि हम उनको अपना बातों से इतना पकाए कि वो आपको पैसे दे दे। अब बस बस पी लो, यहीं पर छोड़ दो। हाँ ठीक बा, अब भाई तुम जाओ, तुम्हारा हिसाब करते हैं बाद में। अब भैया पालक कैसा दिया? होली है। वो तो हमको भी पता है, हमरे पास भी कैलेंडर है। हाँ, होली 2 दिन बाद है, बाद में आना। जाओ। अरे वो तो हमने भी देख रखा है, लेकिन क्या है ना, हमें ना रंग लगाने का बहुत मन है। लेकिन अभी काहे रंग लगाएंगे? होली तो 2 दिन बाद है ना भैया। भैया ना बोलो, 2 दिन बाद हो या अब, क्या फर्क पड़ता है? काहे फर्क ना ही पड़ता है। जैसे हमको अगर पकौड़े 2 दिन बाद बनाने हो तो तेल हम अब ऐसे तो गरम करने ना ही रखेंगे ना। अरे भाभी ज्यादा ज्ञान ना बांटो। देखो हम रंग लगाने आए हैं और रंग लगा के जाएंगे। तो क्या है ना, हम लोग ना होली खेलने की रिहर्सल कर रहे हैं। चुप, हम तुमको कोनो पोल्यूशन ना ही दे रहे रंग लगाने का। भाभी जी, पॉल्यूशन नहीं, परमिशन होता है। सही पकड़े हैं, हम ना ही दे रहे हैं। तो परमिशन मांग कौन रहा है? हम तो जबरदस्ती रंग लगाएंगे। खबरदार हाँ, जो हमको रंग लगाने का कोशिश किया। तुमको पता नहीं है कि हम किसकी वाईफाई हैं। वाईफाई? वो वाइफ होता है। सही पकड़े हैं। तुमको पता है हमरे पति कौन है? अरे पता है, कच्चे बनियान बेचता है तुम्हारा पति। उसके पास कच्चे हैं तो हमारे पास कट्टे हैं। हाय दिया, चुपचाप रंग लगाने दो, वरना क्या कर लोगे? कौन है बे? राह चलती औरत को छेड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या घर पे आके छेड़े हैं? बदतमीज, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चल मार। हाय दिया, थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। आप तो सच्ची मच्छी मैन हैं। आप शायद माचो मैन कहना चाह रही हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं, आप सही टाइम पे पहुंचे। जहाँ संस्कार नहीं पहुँचेगा वहाँ भूप सिंह मास्टर पहुँचेगा। सच्ची आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैं। अनीता जी, अनीता जी। हाय दिया, क्या क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ ना अनीता जी कि हम बाजार से आ रहे थे। हाँ। तो ना कुछ गुंडे घेर लिए हमको। ओह माय गॉड, फिर का वो हिप्पी होली बोल के ना हमको रंग लगाने का कोशिश कर रहे थे। अंगूरी जी, हिप्पी नहीं, वो हैप्पी होता है। सही पकड़े हैं। होली आज थोड़ी है। हाँ वही तो, हम भी उनको यही बोले रहे कि आज तो होली है ना ही। हाँ। तो हमको कहा बोले कि ना हम होली खेलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउ वियर्ड इज दैट? आप जानते हैं कहने कौन है ये लोग? मतलब आपको क्या लगता है गुंडे बदमाशों के साथ हमरा हुक्का पानी चलता है का? हाँ कुछ भी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपने कभी देखा है इन लोगों को पहले? नहीं तो, हम तो लड्डू के भैया के अलावा किसी पर नजर ही नहीं डालते हैं। लेकिन आपको पता है वो गुंडे ना लड्डू के भैया को जानते थे। रियली? हाँ, हम तो बहुत घबरा गए थे। लेकिन ये घटना के बाद ना एक तो बात हमरे दिमाग में आ रहा है। कौन सी बात अंगूरी जी? अनीता जी, अब कभी मान लीजिए हम और लड्डू के भैया ऐसे साथ में निकलेंगे और कहीं से अचानक से गुंडे आ जाएं, तो क्या लड्डू के भैया हमको बचा पाएंगे? वैसे अंगूरी जी, आपकी ये बात सुनकर मेरे भी मन में एक बात आई कि यूं तो हूँ मैं ब्लैक बेल्ट, मतलब अगर किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तो खुद की रक्षा कर लूंगी, लेकिन क्या विभू मुझे बचा पाएगा? एक्चुअली ऑन दैट थॉट, क्यों ना हम अपने अपने पतियों को टेस्ट करें कि ऐसे सिचुएशन में क्या वो हमें वाकई बचा पाएंगे या नहीं।
हाँ, हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे कैसे? आई हैव एन आइडिया। होली आने वाली है और मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको परमिशन दे सकता हूं छेड़ने की। बेबू लगा ले भैया, लगा ले। आप ना एक तो नंबर के फ्लावर्ड है, फ्लावर्ड। फ्लावर्ड नहीं, कॉवर्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं आप, एक नंबर के का है रे, का है। अरे खड़ा का है भाई, लगा ले ना, लगा ले, लगा ले। बुरा न मानो, होली है। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। अरे पकड़ लीजिए कमिश्नर साहब, ये कमबख्त जबरदस्ती हमारी पगली को रंग लगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, लेकिन हम अगर मुंह खोला तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे मुंह में उतार दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, गिरफ्तार कर लीजिए, ले जाइए इसे। अरे कब से हमें धमका रहा था, उल्टा आके हमारे जो क्लाइंट का सर फोड़ दिया कमबख्त ने। सारा का सारा इनकार इकरार में बदल जाएगा जब हमारा डंडा थाने में गाना गाएगा। क्या बात है, क्या शायराना अंदाज में अपनी बात कही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये बंदूक गिरनी नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। भाग तेरी। क्या है ना पगली की कमिश्नर साहब आसपास ही थे, इसीलिए हमने उस कमबख्त को बातों में उलझाए रखा। हमने कमिश्नर साहब को पहले इत्तला कर दी थी कि कोई कमबख्त तुम्हें परेशान करने आ रहा है। समझ रही हो ना? अब तो हम कर सकते हैं तुम्हारी रक्षा। अब तो हम कॉवर्ड नहीं है। शाबाश। टीका का रक्षा कौन करेगा? तुम भी जिद कर रही हो यार। देखो दोनों मासूम बच्चे, तुम्हें सिर्फ रंग लगाना चाहते हैं यार, लगाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आजा आजा भैया आजा। पुलिस ने तुम्हें पीछे की तरफ से घेर लिया है। हवलदार साहब, हम गुंडे नहीं हैं। अरे भाई साहब, गुंडे नहीं। शट अप। फोन पे धमकियां देना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। मैंने तुम लोगों की पहले शिकायत कर दी थी, इसलिए मैं डरा नहीं तुमसे, समझे ना? और वैसे मुझे अपनी बीवी की रक्षा करना आता है। बेबी चल me, that's you. I love you. I love you. I love you too, sweetie. I love you too. चलो। अरे हवलदार, हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब, पहले बात तो सुनो ना। मैं एकदम खानदानी से। खामोश। अब जो कुछ सुनना सुनाना है वो हवालात में सुनाओ। चलो चलो, हाथ ऊपर। हाँ हाथ ऊपर। हाँ चल भाई चलो। बेबी हाँ, आप तुम एकदम निश्चिंत होके बेफिक्र होके होली खेलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो मानती हो ना कि हमें अपने बीवी की रक्षा करना आता है? See you later. होली तो मैं बाद में खेल लूंगी। यहाँ टिल्लू मलखान के साथ जो हवालात में लठमार होली खेली जाएगी, उसका क्या? तो तुम तीनों इस मोहल्ले के दादा हो। चुप करो। बताओ क्यों छेड़ रहे थे तुम तीनों इस मोहल्ले की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को? बताओ, अरे बताओ। सर, आपको क्या लगता है ये तीनों अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। मनोहर, ये तीनों मुझे बहुत सख्त किस्म के मुजरिम नजर आ रहे हैं, इसलिए इतना पीटने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुझे लगता है इनको 4 डिग्री देना होगा। लेकिन सर, पहले तो 3rd डिग्री होती है। तुमने वो कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और वैसे कि 3 नंबर आंकड़े से मुझे कुछ अपशगुन की फीलिंग्स आती है। तुमने जो कहा है वो करो। यस सर, अभी इनको 4 डिग्री दे देते हैं। लेकिन करना क्या है सर? मनोहर, तुम्हें पता है हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे एक कुआं है सर? उसमें एक 12 फीट का मगरमच्छ है सर। उसका लंच टाइम हो गया है, जाकर देखो कि वो जाग रहा है या नहीं।
टिल्लू भाभी जी नमस्ते। ये क्या मजाक है? नहीं, दरअसल हम सिर्फ यही देखना चाहते थे कि अगर हम दोनों किसी संकट में फंस गए तो क्या हमारे पति हमारी रक्षा कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और हमरे पति ना बिल्कुल सही काम किए, जो वो आप लोगों का मदद लिए और हम दोनों का रक्षा किए। तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो ये कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अथांकु, हाँ, इन लोगों को छोड़ दीजिए। इन लोगों का काम तो हो गया, हम गरीबों का क्या होगा? और आपने हमारी जो इतनी सुताई की उसकी भरपाई कौन करेगा कमिश्नर साहब? सॉरी ब्रोस। सॉरी वॉरी से काम ना चलेगा अंकल। आपको हमारे है ना कार्यक्रम के लिए है ना चंदा देना पड़ेगा खूब सारो। तो सारे पागल हो गए, सारे चंदा तो गरीब आदमी देते हैं गए। कमिश्नर साहब की हैसियत देख हैसियत, ये तो डोनेशन देंगे, डोनेशन। हाँ, डोनेशन तो बनता है हम गरीबों के लिए कमिश्नर साहब। ठीक है, मैं डोनेशन दूंगा। कितना दोगे? पूरे 11 रुपए। 11 रुपए। क्या बात है। और तिवारी जी, क्या हाल चाल? बढ़िया भगवती जी, आप सुनाइए। अब तो बढ़िया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में जनाब? बदमाशों को पकड़वाया ना, उस खुशी में। अच्छा। क्या कर रहा है तिवारी? इसमें भांग हुई तो? ये क्या किया आपने? नहीं, क्या है कि हमारा आजकल थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा मीठे से परहेज कर रहे हैं। झूठे कहीं के, आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको चॉकलेट के अंदर भांग मिला के खिला रहा हूँ। वो सब छोड़िए, लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। यस, आई नीडेड चाय की बहुत जरूरत थी मुझे। क्या कर रहा है विभूति? इसमें भांग हुई तो? अरे ये आपने क्या किया विभूति जी? अब चाय मुझे डॉक्टर ने मना की है, इससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो कॉफी चलेगी? कॉफी बनाओ। नहीं, कॉफी मना की, बिकॉज कॉफी में कैफीन होता है ना, कैफीन डजंट गो विद मी। ओहो, कोल्ड ड्रिंक चलेगा? मेरा गला खराब हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। फ्रूट जूस? नहीं, फ्रूट जूस में हमेशा फ्रेश पीता हूँ, ये तो टेट्रा पैक होगा इसके पास। लेमन जूस? मैंने मना किया ना कि मैं कुछ नहीं पीऊंगा। और बाय द वे, जो आप करना चाह रहे हैं मैं उसमें आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। हाँ, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं करना चाह रहे, उल्टा आप लगता है शायद आप ही कुछ करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? वही जो आपको लगता है कि हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम नहीं करना चाह रहे। अरे सेठ जी, जे लो लड्डू ठूस लो। ये कुछ खुशी में बेचिए। वो कहा है कि हमारे होली को जो चंदो है ना वो पूरा हो गया है, तो जाके खुशी में हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा हुआ है। अरे प्रसाद को ना करेंगे बेटे। अबे याद है प्रसाद? भभूति जी, अब पता चलेगा कि इस प्रसाद का असर क्या होता है। तिवारी जी बड़े होशियार बनते हैं आप, लेकिन अब आपके पेट में भांग पहुंचाने का आइडिया आ गया है मुझे। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अब भरभूति जी वेलकम वेलकम। भाभी जी आप इतने प्यार से वेलकम वेलकम बोलती है ना, दिल करता है कि मैं दिन में 25 चक्कर काटूं यहाँ के। हाय दिया, 10-15 चक्कर तो वैसे ही काट देते हैं आप दिन भर यहाँ के। आई के बाद 25 चक्कर और काटेंगे तो अपने घर कब जाएंगे? हाँ, अब इतना भी नहीं आता हूँ मैं। अब आप तो बड़ा चढ़ा के बोल रही हैं। नहीं, हम ना यहाँ पर एक ठो चीटर्स डायरी रखते हैं, वो आपके आने जाने का हिसाब रखेगा। अबे चीटर नहीं, चीटर तो आपके लड्डू की भैया हैं। आप कहना चाह रही विजिटर्स डायरी? सही पकड़े हैं। भाभी जी मैं इतना कहाँ आता हूँ यहाँ पे? देखिए पिछले 1 घंटे से नहीं आया हूँ। कहाँ गए थे? मंदिर गया था भाभी जी। दिया, अनीता जी आपको फिर से खर्चे के पैसे ना ही दी का? अभी जी आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी वियर्ड और बड़ी डिमीनिंग है। मैं मंदिर भीख मांगने नहीं गया था। हाय दिया, हम कहाँ बोले आपको भीख मांगने का? अभी जी एक्चुअली क्या है कि मैं मंदिर गया था हाथ जोड़ने, लेकिन पंडित जी को मेरी आंखों में दर्द दिख गया। आपकी आंखों में दर्द है? हाय दिया, आपका आंख आ गया है, हमको लगता है हमको ना ही
नहीं, देखी जाइए यहाँ से, हमको भी आंख आ जाएगा। मेरी आंखें ठीक है भाभी जी, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। आपका आंख नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आया। एक्चुअली क्या है भाभी जी, वो मैं ना तिवारी जी को लेके बड़ा परेशान हूँ, बड़ा कंसर्न रहता हूँ। भाई दिया, क्या हुआ हम रिलेटिव के भैया को? कुछ नहीं हुआ भाभी जी, और उनसे कुछ होता भी नहीं है। आप क्या बोले? तरक्की नहीं हो रही ना उनकी भाभी जी। मैंने मन्नत मानी है कि तिवारी जी खोखे से बाहर निकल के शोरूम में आ जाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, और आपको ही ट्रीट यू लाइक अ क्वीन भाभी जी। दैट विल बी माय मन्नत। भाई दिया, बरबूती जी सच्ची, यू आर वेरी वेरी नीच पर्सन। भाभी जी पिछले 6 सालों में कई बार आपको मैं ये बता चुका हूँ कि इट्स नॉट नीच, लेकिन आप जानबूझ के बोलते हैं। आई नो। बोले? कुछ नहीं भाभी जी, इट्स नाइस पर्सन। सही पकड़े। एक काम करो ना, तुम मुझे अपना दिल दे दो। ओह गॉड, अनु किसी और दिल की फिराक में, और मैं समझ रहा था कि अनु मेरी फिराक में। वो मेरी फिराक में हो ना हो, मैं तो उसकी फिराक में था ना। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दिल लेने कब आऊं? What? You coming? Of course, can't wait for you and your dil. Good morning. Okay, bye. Good morning. नशा उतर गया, नींद हो गई पूरी? नशा तो फुर हो गया, लेकिन ये बताइए कि ये जिससे आप बात कर रही थी कौन था? न्यू जर्सी के मेयर से बात कर रही थी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। अब देखो, अगर तुम्हारा नशा उतर गया हो तो जाओ, दूध लाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बनाओ। वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। लड्डू के भैया तो हमको परेशान करके रख दिए हैं। इतना अच्छा त्योहार, हमारा पसंदीदा त्योहार का पूरा सत्यानाश कर दिए। होली भी नहीं खेले हमरे साथ, भांग के नशे में पड़े रहे। ई बार तो ना हम अम्मा जी को कॉल करके बता देंगे, हाँ, कि लड्डू के भैया हमरे घर को स्वर्ग से नर्क बनाने पर तुले हैं। इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में छुपा रखा है। अरे क्या मनुष्य फैला रखी है, रंग में भंग डालने आ गए? हाय दिया, आप काहे ऐसे दुख भरे गाने गा रहे भरभूति जी? क्योंकि भाभी जी ये कहानी भी दुख भरी है। अच्छा क्यों, क्या हो गया? भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया क्या? हर बार कहानी एक ही नहीं होती है तिवारी जी। ओहो, तो लात कहीं और पड़ी है क्या? जी हाँ, लात कहीं और पड़ी है इस बार। कहाँ पड़ा है? नहीं, जगह अभी तय नहीं है। पगली चुप, शांत हो जाओ, समझी? लात मेरे दिल पे पड़ी है तिवारी जी, ऑन माय हार्ट। हाय दिया, अब फिर तो आपका दिल अब में चोट लगा होगा ना? भाभी जी मेरा दिल चकनाचूर हो गया है, टूट गया। हाँ, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? बेबी को जिंदा होना है भाभी जी, मैं एक जिंदा लाश हूँ। I'm like walking dead. Like a zombie? No, भाभी जी, it's not zombie. Zombie is different. Walking dead is a man is dead. Man अरे यार एक मिनट यार, क्या ना उन्होंने जिंदा लाश है, समझ गई? और क्या ड्रामे पेल रहे हैं और हमारी बीवी को परेशान कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम 2-3 दिन के बाद उठे हैं, हम बीवी को मनाने की कोशिश करेंगे, आप आगे बीच में रंग में भंग डालने के लिए। तिवारी जी मेरी जिंदगी के रंग में भंग पड़ चुका है। जरा खुल के बताइए, जरा खुल के। तिवारी जी, अनु मिश्रा बेवफा है। ये अनु मिश्रा कौन है? ये कुछ नाम कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। तिवारी जी, अनु मिश्रा मेरी वाइफ है। अनु, अनीता की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बीवी की बात कर रहा हूं। तो क्या कर दिया उन्होंने? तिवारी जी, अनु मिश्रा बेवफा है। फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। क्या कर रहे हैं? उनको अपना बात तो
पूरा करने दीजिए ना, ऐसे काहे कर रहे हैं? अरे सुना नहीं तुमने इस आदमी ने क्या कहा कि मतलब भाभी जी बेवफा हैं? धरती बेवफा होती है, आसमान बेवफा हो सकता है, लेकिन भाभी जी बेवफा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बार आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। बेवफा हो सकता है पगली, हो सकता है। हमें इस आदमी की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है। तुम जाके सही स्थिति पता करो, जाओ जाओ। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम हाट। I can't wait to meet you, Dil. I love you so much. I miss you, my baby. हाय दिया, ये अनीता जी किससे बात कर रही हैं? भरभूति जी सही बोल रहे थे, इनका तो कोनो बहुत बड़ा वाला चक्कर चल रहा है। I can't wait to kiss you. Bye, Dil. Bye, चुक चुक। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही? ओके बाय बाय। आप कब आई? हाँ? ओ जब आप फोन पर चुम्मा ले रही थी ना, तब आए थे। ये सब ठीक ना आई अनीता जी। ओके ओके, पहले अंदर तो आइए, आइए बैठिए। अब बताइए क्या ठीक नहीं है? हम आपको बता देते हैं कि भरभूति जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ, विभू अच्छे हैं तो वो आपका बहुत सेवा भी करते हैं। हाँ, सेवा भी करता है। कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इतना नहीं करता जितना विभू मेरे लिए करता है। That's true. वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। हाँ मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जितना विभू मुझसे प्यार करते हैं उतना मैं उनसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन या आई लव हिम। जब इतना सब कुछ है तो फिर काहे काहे आप उनको बीच कर रहे हैं? आप डिच कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। आप काहे धोखा दे रही हैं उनको? मैं धोखा दे रही हूँ विभू को? हाँ भाई बोल रहे हैं, उर्दू में ना ही बोले। हाँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं विभू को धोखा दे रही हूँ? और ना ही तो का ये ऐसे फोन पर ऐसे चुम्मा लेता है कि कौनो? किसका चुम्मा ले रही थी आप? ये वो तो मैं दिल का चुम्मा ले रही थी। किसका दिल? मेरी सहेली का दिल।